औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमाद की फसल में दीमक को मौसर तरीके से कंट्रोल करने के मतलब। काश्तकार दोस्तों, जैसे ही हम कमाद का बीज अपनी फसलों के अंदर काश्त करते हैं तो फौरन ही ज़मीन के अंदर से एक कीड़ा उस बीज के ऊपर हमला कर देता है। कमाद का यानी गन्ने का जो बीज होता है वो कीड़ा उसकी आंखों को खा जाता है, उसकी पोरियों को खा जाता है और इसको खाकर खोखला करके इसमें मट्टी भर देता है। काश्तकार दोस्तों, इससे हमारे कमाद की फसल का उगाव मुतासर होता है, पौधों की तादाद कम हो जाती है और कभी भी हम कमाद की फसल से वो पैदावार नहीं ले सकते जो हम लेना चाहते हैं। काश्तकार दोस्तों, उस कीड़े का नाम दीमक होता है और इंग्लिश में उसको टर्माइट भी कहते हैं। ये हमारे फसलों में नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन हमारी कमाद की फसल में तो ये बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाता है। ये कौन कौन सी ज़मीनों के अंदर हमला आवर होता है और उसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और किस वक्त कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सा जहर इस्तेमाल करना है, आज की इस वीडियो में उसी बात पर हम बहस करेंगे। काश्तकार दोस्तों, अगर आपकी फसल रेतली है और आपने इसके अंदर कमाद की फसल काश्त की हुई है, जिस तरह सुबह सिंध और जनूबी पंजाब में बहुत सी ज़मीनें रेतली हैं और उसके अंदर भी कमाद की फसल काश्त की जाती है, तो ये बात जहन नशीन कर लें कि आपकी कमाद की फसल के अंदर दीमक का हमला हो जाएगा। काश्तकार दोस्तों, अगर आपकी मोंडी कमाद की फसल है तो उस पर लाजमी दीमक का हमला हो जाता है। उसके अंदर भी आपको दीमक का इलाज लाजमी करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने कमाद की फसल के लिए नई ज़मीन तैयार करके उस पर कमाद काश्त करते हो तो उस पर भी दीमक के हमले का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास पानी की कमी है, फसलों को अक्सर खुश्की रहती है, फसलें खुश्की का शिकार रहती हैं और आप पानी देर से लगाते हैं, तो ऐसी फसलों में भी दीमक का हमला बहुत ज़्यादा होता है। काश्तकार दोस्तों, कमाद की फसल से दीमक के हमले को कंट्रोल करने के लिए जो जहर इस्तेमाल होता है उसे क्लोरपाइरीफास कहते हैं। क्लोरपाइरीफास स्प्रे को अगर आप 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से मशीन में डालकर कर देते हैं तो उस अमल से आप अपनी फसलों को दीमक के हमले से बचा लोगे। काश्तकार दोस्तों, अगर आप ये स्प्रे मार्च के महीने में कर रहे हैं तो फिर मई जून के महीनों में आपको यही स्प्रे दोबारा से करना होगा। उसके अलावा दोस्तों, आप कमाद की फसल को फिप्रोनेल स्प्रे करके भी दीमक के हमले को कंट्रोल कर सकते हैं। फिप्रोनेल स्प्रे 30 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से करना होगा। इस फिप्रोनेल स्प्रे को भी दोबारा मई जून के महीनों में
فصلوں میں دوبارہ سے کرنا ہوگا، تاکہ مئی جون میں دوبارہ دیمک جب فصلوں پر حملہ آور ہو تو اسے اسی وقت فوراً روک دیا جائے۔ کاشتکار دوستو، دیمک آہستہ آہستہ فصلوں سے ختم ضرور ہو جاتی ہے، لیکن وہ جاتے ہوئے بہت سا فصلوں کو نقصان پہنچا کر جاتی ہے، جس سے ہمارے کاشتکار دوستوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے دیمک کے نقصانات سے بچنے کے لیے آپ کو لازمی فصلوں میں مرحلہ وار سپرے کرنا ہوں گے۔ اگر آپ ان سب باتوں پر عمل کرو گے تو پھر ہی آپ ایک اچھی پیداوار کا منہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اسی بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی فصلوں کی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ ان قریب آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔